नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे एस्टेट का जो एग्जाम है आपका, आने वाला जो एस्टेट होगा 2026 के लिए। और पहले वाला आपका हो चुका है, आपको पता ही है भाई क्या कुछ आपका हुआ था। काफी प्रॉब्लम अब भी आपकी चली हुई है रिजल्ट को लेकर। तो उसकी मांग के लिए भी कैंडिडेट जा रहे हैं, तो देखो उसमें क्या कुछ होगा। बाकी मुझे नहीं लगता कुछ उम्मीद उसमें बची है। जिनका एस्टेट नहीं हुआ 2026 देने वाले हैं और आगे वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, उसके बारे में एक अपडेट है। अब वैकेंसी की बात करूं मैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी यानी स्कूल एजुकेशन में 3 लेवल पर आपकी भर्ती होती है। तो तीनों के बारे में बात करेंगे। कल मीटिंग के रिगार्डिंग मैंने शेयर किया था आपके साथ एक परसों शाम को नोटिस जो आपका आया हुआ था भाई, जिसमें आपके एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं उनके साथ मीटिंग होनी थी, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों की। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपकी भर्ती है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एस्टेट 2026, इन सभी के बारे में बात करेंगे। न्यूज़पेपर में भी आपकी आई हुई है और कुछ डेटा आपका वही आपको पता ही है, ऊपर नीचे होके आपका आता रहता है। क्या कुछ आपका ऑथेंटिक और रियलिटी आपको जानने तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वही डाउट वाले उल्टे सीधे आप कमेंट करोगे तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता आप करो। वो आपकी लैंग्वेज वही शो करती है, कोई एक आधा कर देता, बाकी मुझे मोस्टली अच्छे ही कमेंट देखने को मिलते हैं। लेकिन इस चैनल पर आपको रियलिटी, सच्चाई देखने को मिलेगी हमेशा, क्योंकि अभी तक वैकेंसीज का कोई जिक्र नहीं था। तो पिछली वीडियो में मैंने इसलिए बोला था कि कुछ मामला आपका नहीं है और सभी को पता है 5 साल में एक बार मुश्किल से कोई ये भर्ती पूरी करते हैं भाई। पूरा मामला इलेक्शन के आसपास आपका होता है। और कल मीटिंग थी, इस तरह की मीटिंग आपकी चलती रहती है। एक इसको नॉर्मली भी आप ले सकते हो, क्योंकि कोई नया काम आपका नहीं था। मीटिंग्स आपकी होती हैं और हमेशा बयान आपको यही देखने को मिलते हैं भाई, हम काम कर रहे हैं इस पे और ऐसे ऐसे हम कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें कुछ अलग आपका हुआ है। अ, एक बार एस्टेट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले पहले तो ये एस्टेट वाले वही काम कर रहे हैं, जा रहे हैं बोर्ड वगैरह में और इनको यही रिप्लाई मिल रहा है भाई, आपकी चीजों पर काम कर रहे हैं, कुछ अगर सुधार होना है तो आप काम करेंगे। तो ज्यादा इसमें कुछ इस तरह का आश्वासन तो नहीं मिल रहा भाई, आपका सोल्यूशन होगा ही। अब ये मीटिंग थी, इसको बाद में करेंगे क्योंकि डिटेल में इस पे बात करेंगे वैकेंसी का। ये नोटिस था जो मैंने शेयर किया था आपके साथ, 25 तारीख को मीटिंग आपकी होनी थी, ये हो चुकी है। ये एस्टेट के रिगार्डिंग वही कैंडिडेट जा रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में आपका आ रहा है कुछ। अब ये एस्टेट 2026 जो देने वाले हैं, यानी जो वैकेंसीज के लिए वेट कर रहे हैं और उनको लगता है भाई हमारा एस्टेट क्लियर नहीं हुआ है, तो उनको एक बार जरूर मौका मिलेगा। ये मुझे लगता है, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है और शायद आपको भी लगता होगा, क्योंकि वैकेंसीज इतनी जल्दी आपकी नहीं आती। जो अभी माहौल है आपका उसके अकॉर्डिंग, कल मीटिंग में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ये एस्टेट नवंबर में आपकी बार लेने की ये बोल रहे हैं भाई, और बोल रहे हैं टाइम से पहले लेंगे। और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। 30 सितंबर के आसपास इन्होंने यहाँ पर टाइम दिया है। 30 सितंबर के आसपास आपको यहाँ पर या पहले भी आपको नोटिफिकेशन इसका देखने को मिल सकता है। और नवंबर में आपका एस्टेट आपकी बार लेने की कोशिश है और अच्छे तरीके से लेने की कोशिश है, ये चेयरमैन साहब बोल रहे हैं। क्योंकि यही बोलेंगे भाई, ये क्यों बोलेंगे बेकार तरीके से लेंगे। लेकिन इसमें मामला अब जो आपके लिए अच्छा है भाई, वैकेंसीज आने के आगे उम्मीद आपकी बन रही है, क्योंकि इलेक्शन भी आपका आएगा। चलो इनकी छोड़ो, मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इलेक्शन आपका आएगा और एक भर्ती करने में आपको पता है कम से कम 2 साल ये लेते हैं। तो अगर आपको भाई टीचर बनना है हरियाणा में, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो या कोई भी टीचर आपको बनना है, तो उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह होती है, तो ये आपको पहले आपको करनी होती है। तो एस्टेट जिनका नहीं है 2026 आप अच्छे से दो, उस पर फोकस करो, उसको क्वालिफाई करो जो भी आपका लेवल है। और भाई टीचर ही आपको बनना है तो उस दिशा में अपना काम करना शुरू आप कर दो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा बैच आपको लेना है, लेकिन भाई सब्जेक्ट आपका उसमें आएगा। पीजीटी की बात करूं, 100% ही आपका सब्जेक्ट आता है, तो उस पर काम करो अपना। वैकेंसी आए तो उस टाइम पर आपका सिलेक्शन हो, या आप टाइम वेस्ट करोगे, नोटिफिकेशन का वेट करोगे, तो फिर आपका मुश्किल है मामला। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की बात करोगे, उसमें भी आपका सब्जेक्ट आएगा कम से कम 50 से 60% या 70% तक आपका आएगा, पीआरटी और टीजीटी में भी। तो उसके लिए भी आपको उसको तैयार करना होगा, वही आपका स्टेट में भी आता है। तो एक साथ चीजें आपकी होती चलेंगी। तो मौका आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। जिनका भी नहीं हुआ है, इससे पहले वैकेंसी जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन इस पर काम शुरू हुआ है, मीटिंग वगैरह आपकी हो रही है, तो आप उम्मीद मान के एक अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हो। इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो हो गई एस्टेट की बात।
नवंबर में लेने की बोल रहे हैं, दिसंबर में भी जा सकता है, जनवरी में भी जा सकता है। देखो क्या कुछ आपका रहता है, कोई फिक्स आपका नहीं है। बाद में आप कमेंट करोगे आपने बोला था नवंबर, ये मैंने नहीं बोला, ये चेयरमैन साहब बोल रहे हैं। लेकिन आप अपनी तैयारी कर सकते हो नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। तो ये तो हो गई मीटिंग। अब जो आपका ये है वैकेंसी वाला मामला, आप देखो इसमें देखे होंगे आपने वीडियोस वगैरह। स्कूलों पे आपका एक मामला चला हुआ है, भाई स्कूल अच्छे नहीं है, स्कूलों में कमी है, टॉयलेट अच्छे नहीं है, मिड डे मील में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही हैं, अच्छी चीजें आपकी वहां पर जा रहे हैं तो देखने को नहीं मिलती। तो ये मामला आपका हाईलाइट हो रखा है। तो ये मामला हाईलाइट हुआ तो फिर शिक्षा मंत्री साहब को इनकी मीटिंग वगैरह एक लेनी थी, ताकि मैसेज भी आपका जाए, जो वही पब्लिक है उनके अंदर भी एक मैसेज आए, भाई शिक्षा मंत्री भी एक्टिव हो और इस पर काम कर रहे हैं, कुछ इन्होंने एक्शन भी लिए हैं। भाई स्कूल में आप अच्छे से चीजों को करो, और कोई भी जाए तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना होगा, ऐसे कोई भी एंट्री नहीं ले सकता। तो ये चीजें ये कर रहे हैं इनके फायदे के लिए भी, और कुछ रूल्स भी आपके होने चाहिए। ये वैकेंसी है, जो मीटिंग हुई है उसमें इन्होंने यही आदेश दिया, भाई खाली जो पद है आपके, और ये उसी के रिगार्डिंग थी, ज्यादा आपकी मीटिंग में ज्यादा चीजें आपकी नहीं हुई हैं। जो खाली वैकेंसीज आपकी हैं उसकी जानकारी ली जाए एक बार तो फिर ये जानकारी लेंगे भैया, अभी ये जो डेटा आ रहा है ये आपका ऑफिशियल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आगे चीजें होंगी, कितना डेटा है। तो इस प्रोसेस में टाइम लगता है, बार बार मांगी जाती हैं, फिर इस तरह के नोटिस भी देखने को मिलते हैं आपको। भाई अभी उन्होंने नहीं दिया, उनको बोल रहे हैं भाई आपको इस तारीख तक देना होगा डेटा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, और उस दौरान आपका एस्टेट आपका हो चुका होगा। तो इसमें यानी इसी प्रोसेस में टाइम आपका लग जाता है। वैकेंट पोस्ट रैशनलाइजेशन आपका होगा, कुछ आपका ट्रांसफर भी चल रहा है, यानी उस पर भी काम आपका हो रहा है बैकग्राउंड में। तो मुझे लगता है ट्रांसफर भी आपका हो चुका होगा, और उस टाइम पर इनको पता चल चुका होगा भाई कितनी वैकेंसीज हैं और कितनी हमें इसमें से भर्ती करनी है। क्योंकि टोटली जो खाली वैकेंसी आपकी होती हैं सभी पर तो ये भर्ती करने वाले नहीं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी बात कर रहा हूं मैं, उसकी वैकेंसी का भी जिक्र हुआ है, उसकी खाली पोस्ट भी काफी है। जो पहले आपकी भर्ती हुई थी सॉरी, तो उसमें भी आपकी पूरी नहीं भरी गई। आपको पता ही है एचपीएससी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वही चीजें हैं जो उन्होंने बनाए हुए हैं, वो कंप्लीट चीजें बच्चे नहीं कर पाते, कैंडिडेट नहीं कर पाते, तो खाली आपकी पोस्ट आपकी रह जाती है। तो वो वैकेंसीज भी आपको देखने को मिलेंगे। इलेक्शन से पहले आपको यानी भर्ती आपकी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा आपका टाइम लग सकता है। तो आप अपने उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। अगर आपको टीचर ही बनना है तो आप उस दिशा में अभी से अपना काम शुरू कर सकते हो। नोटिफिकेशन आने के बाद शायद ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, खासकर पीजीटी वाले जो कैंडिडेट हैं। एचपीएससी टाइम ज्यादा नहीं देता, एचएससी का कुछ कह नहीं सकते भाई, ये आपको ज्यादा टाइम ना भी दें और ज्यादा टाइम आपको दे भी दें आने के बाद। लेकिन अभी आपका कुछ भी इस तरह का डिटेल आपकी नहीं आई है, सब्जेक्ट वाइज भी डिटेल आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इसमें भैया भी देख सकते हो अपनी तैयारी, कोई और एग्जाम हो तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, और चैनल के साथ जुड़े रहो, अपडेट आपको मिलती रहेगी। अच्छी चीज यही हुई है, इस पर आपका भाई मीटिंग हुई है तो वहां पर इन्होंने यानी शिक्षा मंत्री साहब ने बोला है, आप भाई इस तरह का मुद्दा बना हुआ है, वैकेंसी आपकी खाली है, तो आप एक बार इसकी जानकारी ले लो, फिर देखते हैं क्या कुछ आपका रहेगा। तो मेरा गला खराब है, उसकी वजह से